हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं पीछे आज रेशियो का पार्ट थर्ड होने वाला है। ऑलरेडी दो पार्ट हम लोग देख चुके हैं इसके पहले। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ABCD लगाए थे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी लगाए थे, और साथ में हम आपको ना आखिरी में जाते जाते एक एज का क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे। ठीक है, और ये भी बताए थे कि जो एज का क्वेश्चन हम आपको दिए थे, कहीं ना कहीं इसके पहले जो चार पांच सवाल हुआ था, मतलब एज के जस्ट पहले जो चार पांच सवाल इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं उसी कॉन्सेप्ट से एज के मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए डायरेक्ट आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्योंकि इसके बाद आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना है, तो चीज़ों को जल्दी जल्दी क्लियर करना होगा, तभी आप देख पाएंगे। क्योंकि एग्जाम का समय धीरे धीरे काफी नजदीक आता जा रहा, बहुत कम समय आपके पास बचे हैं, पढ़ना ढेर सारा है। तो आपको क्या करना है, एक दिन में ज्यादा पढ़ना है, इधर उधर की बातों में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो सवाल आखिरी में होमवर्क था वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, लीजिए, पहला सवाल आ गया। आप ये कह दीजिए कि आज का पहला, या फिर ये भी कह लीजिए कि कल का आखिरी। ठीक है, क्या कह रहा है, 6 years ago द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी वाज 2:3। टुडे द सम ऑफ देयर एजेज। अच्छा, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 years ago द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी वाज 2:3। टुडे द सम ऑफ देयर एजेज इज 72 years। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। ये जो रेशियो दिया गया है ना आपके सामने, ये जो रेशियो दिया गया है, ये एक्चुअल में आज का नहीं है, ये कब का है, 6 साल पहले का है। अच्छा, टुडे, आज के डेट में उनका सम क्या है, आप कहेंगे जी 72 साल। तो यहाँ पे तो ना, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये जो एज दिया गया है और जो रेशियो दिया गया है, दोनों अलग अलग समय का है। जब तक दोनों एक समय के नहीं होंगे तब तक आप बंटवारा या तोड़फोड़ आप कुछ भी नहीं मचा सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो कुल मिला के आपको ना सबसे पहले दोनों को एक समय पे लाना होगा। अगर रेशियो 6 साल पहले का है तो एज को 6 साल पहले ले जाइए, या फिर एज, ये एज जो आज का है, तो रेशियो भी आज के चक्कर में पड़िए पहले। जब तक नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। तो एक बड़ा छोटा सा चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं। मान लीजिए कि ए और बी दोनों आज 20 साल के हैं, प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। आज दोनों 20 साल के हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आफ्टर 5 इयर्स ये दोनों कितने के होंगे, आफ्टर 5 इयर्स, तो बहुत सारे लोगों को ना पहली बार में लगेगा कि भाई आज 20 साल के हैं तो 5 साल के बाद 25 साल के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 5 साल के बाद हम कहेंगे कि ये वाले भाई साहब भी 5 साल बढ़ेंगे और ये वाले भाई साहब भी 5 साल बढ़ेंगे। तो ओवरऑल जो एज है 10 साल से बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ओवरऑल जो एज है वो 10 साल से बढ़ जाएगा। इसका मतलब आज के डेट में जो टोटल एज होगा वो 30 साल होगा। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, यही चीज हम ये पूछे होते आपसे कि 5 years अगो, 5 साल पहले ये लोग कितने के थे, तो आपको पता लग जाएगा जी 5 साल पहले ये भी 5 वर्ष छोटा होगा, ये भी 5 वर्ष छोटा होगा, और ओवरऑल जो टोटल एज है वो 10 वर्ष कम होगा। और 10 वर्ष कम कहने का मतलब कि जी 10 साल हो जाएगा। ये बात सबके समझ में आ रही? तो कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट आपको यहां भी लगाना है। देखिए क्या कह रहा है कि 6 साल पहले 6 years अगो, 6 years अगो क्या था, 2 and 3। अच्छा, आज के डेट में, आज के डेट में क्या है, तो आज के डेट में ये लोग 72 years के हैं। तो हम आपसे बड़ा छोटा सा चीज पूछना चाहते हैं कि आप खुद बताइए, दोनों में से किसको किसी दूसरे के अकॉर्डिंग आप बदल सकते हैं? क्या आप इस रेशियो को आज आज तक खींच के ला सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। लेकिन इस 72 को ना आप खींच के 6 साल पहले ले जा सकते हैं। बात समझ में आ रही?
तो जब ए और बी ये दोनों मिलके 72 साल के हैं आज, इसका मतलब 6 साल पहले दोनों 6-6 साल छोटा रहा होगा, और दोनों 6-6 साल छोटा रहा मतलब टोटल एज 12 साल से छोटा होगा। और 12 साल से छोटा कहने का मतलब कि यहाँ पे जो एज होगा, क्या वो 60 ईयर्स होगा कि नहीं होगा? होगा ना, 60 ईयर्स होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा, 60 ईयर्स हो गया तो इससे क्या होगा कि अब दोनों का एज पता लग सकता है। अब दोनों का एज पता लग सकता है कैसे? आप देखिए, 2 और 3 5, ठीक है। आप कहेंगे जी 5 की वैल्यू 60 है, तो एक की वैल्यू आप कह सकते हैं 12। अगर ए चाहिए तो 2 चाहिए, और 2 बराबर कितना हो जाएगा? 24। अगर बी चाहिए तो 3 चाहिए, 3 बराबर कितना हो जाएगा जी? 36। ये आपको पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? तो ए और बी का एज, कब का एज? 6 साल पहले का एज। 6 साल पहले ये लोग 24 और 36 के थे। तो अगर ए और बी के बारे में सोचा जाए कि आज कितने के, तो ये 24 वाला जो है ना, आज 30 का हो जाएगा, और ये जो 36 वाला है वो आज 42 का हो जाएगा। रेशियो देखना है, 6 से काट दीजिए 5 बार में, 6 से काट दीजिए 7 बार में, तो जो इनका आज का रेशियो होगा वो कितना होगा जी? 5 और 7। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन चीजों को आपको ना सोचना था यहाँ पे थोड़ा सा ना। एकदम डिफरेंट क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था, एकदम फ्रेश। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहला काम हम क्या किए कि रेशियो और जो टोटल एज दिया गया है उन दोनों को एक समय पे हम खींच के लाएं। क्यों? क्योंकि रेशियो कुछ समय पहले का था और एज आज का है, दोनों अलग अलग समय का है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? हम कटाई छटाई बंटवारा ये सब हम नहीं कर सकते। हम तभी कर पाएंगे जब तक दोनों एक समय के ना हो। तो हम क्या किए, इस 72 को ना हम खींच के उस समय ले गए जब का रेशियो दिया हुआ था। रेशियो कब का था? 6 साल पहले का। तो 6 साल पहले ये लोग कितने साल के होंगे? अगर आज 72 के हैं तो पता लगेगा जी 60 साल के। तो इस 60 को 2-3 में तोड़ दिए तो आपको पता लगा, एक जो है वो 24 का और दूसरा पता लग गया जी 36 का। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेज, मतलब आज आज उनका रेशियो कितना होगा। ये जो आया है आपको पता है कि 6 साल पहले का आया है, तो आज के डेट में 24 वाला 30 का और 36 वाला 42 का। काट दीजिए, 5 और 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 3 लोग हो गए हैं, टेंशन नहीं लेना है। 2 लोग हों या 3 लोग हों, मेथड आपका वही रहेगा। सवाल बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे। देखिए मेथड वही रहना है आपका। 8 years ago the sum of the ages of A, B and C was 40 years. ठीक है, the ratio of their present age 9, 8 and 5, sorry 9:8 is to 15. Then what will be the ratio of their ages after 8 years from now? बड़ा बेहतरीन सवाल। एक ही सवाल में देखिए ना, इतना कुछ आपसे पूछ दिया गया है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, हो जाएंगे। ये चीज देख के सुन लीजिए हमारी बात को। क्या कह रहा है? 8 साल पहले, 8 साल पहले कितने के थे जी ये लोग? 8 साल पहले ये लोग थे 40 साल के, तीनों मिल के 40 साल के थे। ठीक है, रेशियो ये कब का दिया है? रेशियो जो दिया है ना, आज का दिया है। तो इस एज को भी हमको खींच के आज तक लाना होगा। ठीक है, 8 साल पहले ये लोग 40 के थे, 8 साल पहले ये लोग 40 के थे। 3 लोग हैं, तीनों लोग 8-8 बड़े होंगे, इसका मतलब कि 24 साल। और आज के डेट में ये लोग कितने साल के होंगे? आप कहेंगे जी आज के डेट में ये लोग 64 साल के होंगे। और इनका रेशियो क्या दिया है? 9, 8 एंड 15। तोड़ दीजिए इसको, 9 और 8 17 और 15 32 जी। 32 की वैल्यू जो है वो 64 है। क्या 1 बराबर 2 होगा? आप कहेंगे जी होगा। अगर ए चाहिए तो 9 चाहिए, 9 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 18। बी चाहिए तो 8 चाहिए, 8 बराबर कितना हो जाएगा जी? 16। सी चाहिए तो 15 चाहिए, 15 बराबर कितना हो जाएगा जी? 30। आज के डेट में ये लोग कितने साल के हैं पता लग चुका है। आज के डेट में ए, बी और सी कितने कितने साल के हैं जी? ए है 18 का, अच्छा जी, बी कितने का? 16 का, और सी कितने का? 30 का। आज के डेट में 18, 16 और 30 साल के हैं ये सब। लेकिन यहाँ पे आंसर तक अभी भी आप पहुंचे नहीं हैं। आपको करना क्या है? आपसे पूछा गया है उनका रेशियो कब
8 years फ्रॉम नाउ, आज से 8 साल बाद। तो आज से 8 साल बाद ये भाई साहब जो होंगे वो 26 के हो जाएंगे, ये भाई साहब जो होंगे वो 24 के होंगे, और ये भाई साहब 38 के हो जाएंगे। ये दो के अलावा किसी से कट नहीं रहा है भैया। ये 13 बनेगा, ये 12 बनेगा, और ये 19 बनेगा। तो जो एक्चुअल आंसर आएगा आपका 13, 12 और 19 कहाँ पे दिख रहा है जी? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है? ठीक है, दो सवाल सेम टू सेम देख लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो और जो टोटल एज ये दिया हुआ है, ये किसी 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 एक ही समय का होना चाहिए। अगर अलग अलग समय का होगा तो आप नहीं सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो टोटल एज दिया हुआ है उसको खींच के आप उस समय तक पहुंचा दीजिए जब का रेशियो दिया हुआ है, खींच के पहुंचा दीजिए, सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई? ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए इसको भी देखिए और करिए। रुक जा। देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ फादर एंड सन इज 2:1। इफ द सम ऑफ their present age is 78, then after how many years will the ratio of their ages will be 3:5। ठीक है भैया, ठीक है। सवाल ये कह रहा है, यहाँ पे ना आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है। देखिए ये प्रेजेंट एज भी दिया है, रेशियो और टोटल, मतलब टोटल और रेशियो दोनों कहीं ना कहीं प्रेजेंट ही है। तो आप सिंपल पहले तोड़ दीजिए। हम फादर और सन के बारे में पहले इंफॉर्मेशन ले ले। 2 और 1 3, क्या 3 की वैल्यू 78? तो एक 3 की वैल्यू 78, तो एक की वैल्यू आप 26 कह सकते हैं, कहेंगे जी एक की वैल्यू 26। अगर पिताजी की बात की जाए तो पिताजी तो 2 यूनिट है, इसका मतलब कि 52 साल के। अच्छा पुत्र जो है ना वो कितने का है जी? एक, एक का तो वैल्यू 26 ही है। तो कहीं ना कहीं पिता और पुत्र का उम्र पता लग गया, लेकिन अभी आंसर तक पहुंचे नहीं है। आपसे पूछ रहा कि कितने साल के बाद, कितने साल के बाद, हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 3:5। अच्छा थोड़ा सा उल्टा हो गया, 3:5 के जगह पे ना 5:3 होना चाहिए था, इसके जगह पे 5:3 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए। क्यों 5:3? इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना देखिए फादर और सन बोला है, और यहाँ पे सन फादर हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि फादर हमेशा बड़े रहेंगे, तो 5:3 ही होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि कितने साल के बाद इनका जो रेशियो होगा वो 5 और 3 का हो जाएगा। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, इतना आने के बाद आप एक काम ये कर सकते हैं, प्लस एक्स डिवाइडेड बाई लगा दीजिए और बराबर में 5 3 रख दीजिए। लेकिन हम कहते हैं उतना नहीं सोचना है, आपको बारी बारी से सोचना है। देखिए पिताजी 52 साल के हैं, ठीक है, और रेशियो में आपको बनाना कितना है? 5। मतलब कि 52 को एक ऐसा नंबर बनाना है जो 5 से कट जाए। इतनी सी बात समझ में आ गई? अब हम कहना चाह रहे हैं कि 12 जोड़ेंगे 5 से कटेगा, आप कहेंगे जी नहीं। 13 जोड़ने पे कटेगा, 18 जोड़ने पे भी कटेगा ना। तो 13 पे चेक कर लेते हैं, 52 और 13 मिलके हो गया जी 65। अच्छा जी, 13 और 26 मिलके हो गया 39, और 13 से काट दीजिए 5 बार में और 3 बार में। तो जो रेशियो चाहिए था आपको 5 और 3, ये 13 से आ गया, 18 से कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए उसको। बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई जो हम आपको बताएं? ये सवाल आप ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज मेथड तो आपके पास ये भी थे अवेलेबल। कौन सा? देखिए 52 पता है एक्स ईयर्स बाद। अच्छा दूसरा मतलब पुत्र जो है ना, पुत्र वो 26 का है जी। पुत्र जो 26 का है तो वो प्लस एक्स ईयर्स का हो जाएगा, और रेशियो बाद में इनका होना है 5:3। तो आप इसको सोल्व करेंगे ना तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इतना बड़ा कैलकुलेशन में मत फंसिए, आप ऑप्शन से बारी बारी से चेक कर लीजिए, आसानी से सोल्व हो जाएगा। ऑप्शन से भी चेक करने में आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है, आप दोनों में से किसी एक को उठा लीजिए। जैसे यहाँ पे पता है 5:3 रेशियो है, मतलब पिताजी का जो भी उम्र होगा वो 5 से डिविजिबल होगा,
और पुत्र का जो भी उम्र होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। अब आपकी मर्जी, आप जिसको लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। अच्छा मान लीजिए हम पुत्र को लेते हैं, 26 और 12 38 3 से डिविजिबल होगा, आप कहेंगे नहीं। अच्छा 26 और 15 41 3 से डिविजिबल होगा, आप कहेंगे नहीं। 26 और 18 44 3 से डिविजिबल होगा, आप कहेंगे नहीं। तो ऐसे ही ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है, एक ही ऑप्शन बच ही रहा है। ठीक है, तो बारी बारी से आप चेक कर लीजिए, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आसान सा सवाल था ये। ठीक है, चलिए देखिए ये सवाल, ये सवाल देखिए तो क्या कह रहा है। ये सवाल देखिए, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी is 3:4 after 7 years the ratio of their ages will be 7:9 find the difference between their ages। देखिए ये सवाल जो है ना, ये इस पैटर्न के सवाल, एज से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है। यही कहने का मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम यही, मतलब इसी पैटर्न के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो रेशियो होता है, एक किसी और समय का, दूसरा किसी और समय का, और आपको ना एज पता लगाना होता है, उसी में इधर उधर घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है वो देखिए, ये इनकम एक्सपेंडिचर जो लगाए थे ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट से इसको लगाना है। ठीक है, देखिए ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, एक रेशियो दिया हुआ है 3:4। ये कब का रेशियो है जी, ये प्रेजेंट आज का रेशियो है 3:4। और क्या कह रहा है, आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स जो रेशियो दिया है वो 7 और 9 दिया है। हम आपको क्या बताए थे, इन दोनों रेशियो के बीच के डिफरेंस को लेना है। आप खुद बताएं कि ये रेशियो जिस समय का होगा और ये रेशियो जिस समय का होगा, दोनों एज के बीच 7 साल का गैप होगा, आप कहेंगे जी, तो नीचे 7 लगा दीजिए। ठीक है, हम डिफरेंस का डिफरेंस बोल रहे हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 4 और 9 का डिफरेंस लिख दें, 5 और 3 और 7 का डिफरेंस लिख दें 4, नहीं जी, ऐसा नहीं। हम बस ये कह रहे हैं कि ये रेशियो जिस समय का है और ये वाला रेशियो जिस समय का है, उन दोनों समय के बीच जो गैप है ना, जितने साल का, उसको आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है आपको पता है, उसके बाद पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे और फिर वापस से इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, सेम उसी मेथड से जैसे वो निकाल रहे थे। आप निकालिए इसको, देखिए इसका ना सॉल्यूशन एक ये भी होता है कि रेशियो के बीच के गैप को इक्वल करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि 5-7 सेकंड आपका ज्यादा लेगा, तो 5-7 सेकंड बचा लीजिए। ठीक है, रेशियो का गैप इक्वल करके भी निकाला जा सकता है, जैसे 3 और 4 1 का गैप, 7 और 9 2 का गैप, तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो वो भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा एक आध स्टेप उसमें ना आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप आराम से ये लगाइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए 9 × 3 कितना हो जाएगा जी, आप कहेंगे 27। 7 × 4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 28। आपने इसको बक्से में बंद करके रख दीजिए साइड में कहीं पे। ठीक है, आगे देखिए 7 × 7 कितना होगा, 49। 7 × 9 कितना होगा जी, 63। इसको भी आप बक्से में बंद करके रख दीजिए। अब बक्से से बाहर निकालिए दोनों को, 27 और 28 में से निकलेगा 1, और इधर से क्या निकलेगा, आप कहेंगे जी इधर से 14 निकलेगा। तो जो 1 की वैल्यू आई वो एक्चुअल में 14 है, 1 की वैल्यू 14 है। तो आप बताएं 3 की वैल्यू क्या, 42। 3 की वैल्यू 42 और 4 की वैल्यू क्या, आप कहेंगे जी 56। तो 42 और 56 आपसे पूछ क्या रहा था, अच्छा एज डिफरेंस पूछ रहा था, तो खैर 42 56 निकालने की जरूरत भी नहीं है। डिफरेंस देखिए 1 का है, 1 बराबर 14 ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए का पूछा जाता तो 3 बराबर 42, बी का पूछा जाता तो 4 बराबर 56, अंतर पूछा गया है तो 42 और 56 अंतर जो होगा वो 14 साल का होगा। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। ठीक है, देखिए एक एक कॉन्सेप्ट और हम आपको दे दें कि बहुत सारे लोग ना यहाँ पे, कुछ लोग ये सोचने लगेंगे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेज। आपसे बोला गया है कि उनके एज के बीच अंतर बताइए, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि एज का अंतर बताना है वो तो ठीक है, लेकिन कब का बताना है, 7 साल बाद का या आज का। दिमाग में आ सकता है ये चीज, बहुत सारे लोगों को लगेगा कुछ छूटा हुआ लग रहा है इसमें, कुछ तो अधूरा है, क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं है कि कब का एज डिफरेंस बताना है, आज का बताएं कि 7 साल बाद का बताएं। तो हम आपको एक चीज बता दें कि सम एज का जो सम होता है वो चेंज होता है समय के साथ।
लेकिन डिफरेंस चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप में से कोई एक स्टूडेंट के बारे में हम बात करें कि मान लीजिए कि राम राम जो है ना 25 साल का है, और उसका छोटा भाई सपोज कर लीजिए कि 22 साल का है। आप खुद बताएं कि इनके बीच जो गैप है वो 3 साल का है ना, 3 साल का है। मतलब राम का छोटा भाई 3 साल छोटा है। आप ये बात बताइए कि आज से 4 साल बाद क्या उस छोटा भाई बड़ा थोड़ी हो जाएगा, या उनके बीच का गैप थोड़ी कम हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी भी 3 साल छोटा है, आगे आने वाले ताउम्र वो 5 साल 3 साल छोटा ही रहेगा। वो कभी एज डिफरेंस जो है ना वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो इस चीज को समझ लीजिए कि सम ऑफ देयर एजेज विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अनुसार सम बदलेगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, तो आप कहेंगे उनके बीच का डिफरेंस। आज भी 3 साल का गैप, पहले भी 3 साल का गैप, और आगे आने वाले समय में भी 3 साल का गैप। ठीक है ना ये चीज। चलिए ठीक है, तो जल्दी से हम आपको अगला सवाल दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 34। अब आगे आने वाले कई सारे सवाल जो होंगे ना सेम इसी कॉन्सेप्ट पे लगेंगे। ठीक है, बस आपको पहचानना होगा कि पूछा क्या गया है, बाकी मेथड सेम टू सेम वही होगा। ठीक है, धराधर लगाते चलिए, 30-30 सेकंड में आंसर आएगा। देखिए वो हवा हवाई बात करना बेकार है कि 2-3 सेकंड में आंसर लाइए या सेकंडों में आंसर लाइए। ठीक है ना, जेन्युइन बात करिए, फर्जी बात मत करिए। देखिए द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ ए बी 5 और 4। हम कह रहे हैं कि जो लोग गारंटी दे रहे हैं ना कि 2 सेकंड में आंसर लाइए, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, क्या वो खुद 2 सेकंड में आंसर ला देंगे? हाँ भाई, 2 सेकंड तो कम से कम ये 2-4 वर्ड पढ़ने में ही निकल जाता है ना। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी इज 5:4। लीजिए प्रेजेंट एज जो है 5 और 4 दिया है। ठीक है, 30 years अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेज, 30 साल पहले, 30 साल पहले 3-2 था। हम आपको बताया ना नीचे जो एज गैप है, एज गैप सॉरी एज गैप कहने का मतलब ये जब का एज है और ये जब का रेशियो है उसके बीच का गैप। ठीक है जी, लगाइए लगाइए इन दोनों को, 5 × 2 10, 4 × 3 12। क्या करना है, बक्से में बंद करना है। इन दोनों को अभी लगा दीजिए, 30 × 3 कितना हो जाएगा जी 90, 30 × 2 कितना हो जाएगा 60। इनको भी बक्से में बंद करा दीजिए। अगर प्रैक्टिस हो जाएगा ना इस पे भरपूर, तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 5 × 2 10, 4 × 3 12, डायरेक्ट लिख सकते हैं जी। अंतर जो होगा वो 2 का होगा। देखिए 30 × 90 और 30×2 60, अंतर जो होगा वो कितने का होगा, 30 का होगा। 2 = 30 है, तो क्या 1 = 15 होगा? आप कहेंगे जी 1 = 15 होना ही होना है। 1 = 15 हुआ। अच्छा जी, क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेज। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेज। आप क्या कर सकते हैं, दोनों को बारी बारी से 15×25 = 75 और 15×4 = 60 करके भी कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है। आप दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है जी 9। जब एक की वैल्यू 15 है तो 9 की वैल्यू जो होगी वो ना 135 साल होगी ना। ए और बी दोनों मिलके आज के डेट में कितने साल के हैं जी, 135 साल के। क्लियर है? क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वही बस चेंज हो सकता है, बाकी सब कुछ कहीं ना कहीं सेम रहेगा। सवाल सवाल में बहुत कुछ बदलता नहीं है, सवाल एग्जैक्ट सेम ही होता है। देखिए अभी कुछ सवाल आएंगे सेम टू सेम, कुछ सवाल इसलिए भी कि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे खूब जाते हैं, तो हमारी भी कोशिश है कि आप प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लें। ठीक है, घर पे तो आप लगाते नहीं है, तो कम से कम यहीं पे लगा लीजिए, यहीं पे लगा लीजिए। देखिए सेम सवाल, ये भी सेम सवाल है। ठीक है, 9 years ago the ratio of the ages of A and B 4:7 after 9 years। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए 4 और 7, ये 4 और 7 कब का है? एक मिनट, 4 और 7 ये कब का है? थोड़ा सा ना इसको हम हिंदी में लिखते हैं। देखिए 9 साल पहले, 9 साल पहले, ठीक है ना। 9 years अगो, क्लियरली बोला है 9 years अगो। 9 साल पहले जो रेशियो था 4:7 था। आफ्टर 9 years फ्रॉम नाउ
फ्रॉम नाउ का मतलब आज से, ये जो है ना ये भी कहीं ना कहीं वही था, से आज से 9 साल पहले और आज से 9 साल बाद। ठीक है, आज से 9 साल पहले और आज से 9 साल बाद क्या रेशियो दिया है जी, 2 और 3। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब नीचे में क्या लिखना होता है, आप कहेंगे नीचे में गैप लिखना होता है। आप खुद बताएं, 9 साल पहले और 9 साल बाद जो गैप होगा वो 18 साल का होगा। बहुत सारे लोग पूछेंगे कैसे, कैसे, बहुत सारे लोग पूछेंगे कैसे। तो हम कह रहे हैं कि 9 साल पहले मतलब ना कि आप 9 कदम पीछे गए, ठीक। 9 साल बाद मतलब जहां खड़े थे पहले वहां से 9 कदम आगे जाएंगे। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि ये आपका एक पोजीशन है, 9 साल पहले जाना है, आप इधर खिसक के आ गए, ठीक है ना, 9 पीछे। आपको अब 9 आगे जाना है, यहां से आप 9 आगे निकलेंगे तो आप देखिए दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 18 साल का गैप बनेगा। आप कहेंगे जी बनेगा, बनेगा 18 साल का गैप। अच्छा जी, गैप तो बन गया 18 साल का। तो नीचे में क्या लिखना है हमें, वही तो गैप लिखना है। अच्छा, इस बार ना पूरा नहीं लिखेंगे, सुनते जाइए। 4 तिया 12 और 7 दूना 14, क्या हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी लिखा जा सकता है। अच्छा, 2 की वैल्यू क्या होगी, 18 दूना 36 और 18 तिया 54। या फिर आप देखिए अंतर 1 का है तो डायरेक्ट क्या आप 18 कह सकते हैं। जब 2 बराबर 18 आया तो 1 बराबर क्या आएगा, 9 आएगा। 1 बराबर 9 आया तो 4 बराबर हो जाएगा जी 36 और 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 बराबर हो जाएगा 63। ठीक। अब क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज, फाइंड द प्रेजेंट एज। अच्छा, आज का एज पूछ रहा है, ए का। ए 9 साल पहले 36 का था, इसका मतलब आज ना ये भाई साहब 45 साल के हो गए होंगे। ये भाई साहब कितने के, 45 साल। ठीक है जी, ठीक है। आइए, ठीक है, तो अगला सवाल। अगला सवाल। हम्म देखिए, राम्स मदर्स प्रेजेंट एज इज 2.5 टाइम्स ऑफ राम्स प्रेजेंट एज। ठीक है जी, राम की माता जी जो है ना वो राम से 2.5 गुनी है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, इफ आफ्टर 15 years हर मदर विल रिमेन 2 times ऑफ हिज एज, फाइंड राम्स प्रेजेंट एज। बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पे अभी रेशियो ही है, बस आपको पता नहीं चल रहा कि रेशियो कैसे है। ध्यान से सुनिए, रेशियो कैसे है थोड़ी देर के लिए। हम कहें एक तो राम है और दूसरी उनकी माता जी है। अच्छा, क्या कह रहा है कि राम की माता जी जो है वो 2.5 गुनी है। तो 2.5 गुनी कहने का मतलब, थोड़ी देर के लिए समझिए पहले इस चीज को। 2.5 गुनी कहने का मतलब कि राम अगर 10 साल का होगा तो माता जी 2.5 गुना मतलब कि 25 साल की होगी। 2.5 गुना का मतलब तो यही होता है, यही होता है ना। अच्छा, हम क्या करेंगे कि 10 और 25 ना लेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। छोटा अगर करें तो 5 से 2 बार में और 5 से 25 बार में, क्या इसको, सॉरी 5 से 25 5 बार में ना, तो क्या 2 और 5 लिखा जा सकता? आप कहेंगे जी लिख सकते हैं। तो ये क्या निकल गया, राम और उसकी माता जी के बीच जो रेशियो है एज का वो 2 और 5। ठीक है जी। अब क्या है, अब जो है 2 गुनी रह जाती है। 2 गुनी कहने का मतलब कि राम अगर 1 साल का तो माता जी 2 साल की। ये दोनों रेशियो हमें पता लग गया। और इन दोनों रेशियो के बीच गैप कितने साल का है? आप कहेंगे जी 15 साल का गैप है। अच्छा, लगाइए वापस से यही, 2 दूना 4 और 5 एकम 5, 5 एक ही आएगा यहाँ से। 15 दूना 30 और 15 एकम 15, 15 ही आएगा यहाँ से। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड फाइंड राम्स प्रेजेंट एज। राम का प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है। राम 2 है जी, 15 × 2, 2 बराबर कितना आ रहा है, 30। 30 साल का होगा जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। हाँ,
राम की माता जी 2.5 गुना 2 5, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर्स हर मदर विल रिमेन 2 टाइम्स, ये दो और एक ये भी ठीक है जी। 2 दूना 4, 5 एकम 5, 2 दूना 4, 5 एकम 5, एक आया 15 आया, ठीक है जी। राम का एज जो होगा ना वो 30 ही साल होगा, ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, हम लगा देते हैं जबरदस्ती। अच्छा आप चाहें तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर राम 30 का है तो माता जी 75 की होंगी। अच्छा अगर 15 साल बाद की बात करें तो राम 45 का हो जाएगा, माता जी 90 की। देखिए यहाँ पे जो है ना 2.5 गुना है और यहाँ पे 2 गुना है, ठीक है जी 30 साल। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन 30 ईयर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 30 ईयर्स, ठीक है। लीजिए ये भी क्वेश्चन सेम है, पूछने का बस तरीका बदला है इस बार भी। देखिए देखिए क्या कह रहा है। 5 years ago the age of A was 5/7 of B। अच्छा जी 5/7 ऑफ बी, क्या कह रहा है 5/7 ऑफ बी। अच्छा ए के बारे में क्या कहा है, ए एज 5/7 ऑफ बी। आप यहां से बताइए कि अगर बी को इधर खींच के ले आए तो ए अपॉन बी बराबर में 5/7 आएगा। तो क्या इसको हम 5:7 कह सकते हैं, आप कहेंगे जी कह सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ा जाए। आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ बी विल बी 4। अच्छा ठीक है बी जो है ना वो क्या हो गया 4/3 ऑफ ए, ठीक है। तो यहां से आप ध्यान से देखिए कि b अपॉन ए बराबर में 4/3 होगा, आप कहेंगे जी होगा। तो यहां से अगर ए बी का रेशियो देखा जाए तो ये एक्चुअल में 3 4 हो जाएगा। आपको ये पहले समझना होगा, ये दोनों सबके समझ में आ गई होगी ना, ए और बी का रेशियो निकल गया। अच्छा अब क्या करना है, सेम वही मेथड फिर से लगाएंगे। 5 और 7, और दूसरा वाला रेशियो जो है वो 3 और 4, और कितने साल का गैप है जी 6 साल का, 6। देखिए 5 चौका 20 और 7 या 21, एक आएगा यहाँ से। अच्छा 6 तिया 18, 6 चौका 24, कितना आएगा 6, एक बराबर निकल गया 6। तो 5 बराबर 30 और 7 बराबर 42, 30 और 42। क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द सम ऑफ देयर एजेज। जोड़ दीजिए भाई 72। सम निकालने के लिए यहां से भी कर सकते, 12 छक 72, दोनों मेथड लगा सकते, आपको जो ठीक लगे। क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेज। 5 ईयर, अच्छा 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 अच्छा, ये 5 years अगो था। ये जो एज आया ना ये 5 years अगो आया। और क्या कह रहा है आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ, ये पूरा गड़बड़ हो गया जी ये। 1 मिनट, ये बस देखे नहीं जिसके कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये सवाल। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से लगाएंगे, फिर से लगाएंगे। देखिए 5 years अगो, ये 5 साल पहले का है और ये 6 साल बाद का है। गैप जो होगा वो एक्चुअली 11 साल का होगा, ठीक है जी। गैप जो होगा वो 11 साल का होगा। 5 चौका 20 और 7 तिया 21, ठीक है जी। यहाँ से 11 तिया 33, 11 चौका 44, एक बराबर क्या आ जाएगा, एक बराबर 11 आ जाएगा। तो 5 बराबर हो जाना है 55 और 7 बराबर हो जाना है 77। और दोनों मिलके कितने साल के हो जाएंगे, 7 और 5 12 के 2 और एक 13, 132 साल के। लेकिन 132 आंसर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट पूछा है, ये 5 साल पहले का है, आपको 10 जोड़ना पड़ेगा, 142 साल। 142 साल होगा जी, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, देख लीजिएगा, रिपीट करने जैसा कुछ है नहीं, इसलिए हम इसमें रिपीट नहीं कर रहे हैं। हम आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये क्यों हो रहा भाई। हम्म हम्म
देखिए, पढ़िए सवाल को। फादर्स प्रेजेंट एज इज 4 times द एज ऑफ हिज डॉटर। अच्छा, लिखा जाए। ठीक है जी। पिताजी और डॉटर जी, क्या कह रहा है कि 4 times, 4 times का मतलब डॉटर एक, पिताजी 4। आगे बढ़िए। क्या कह रहा है, आफ्टर 5 years ही वुड बी 3 times, 3 times मतलब पिताजी 3 और पुत्री जी 1। 5 साल का गैप लगा दीजिए, 5 साल। देखिए, 4 एकम 4, 3 एकम 3, यहां से आएगा 3, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यहां से आ जाएगा जी 10। 1 बराबर 10। ठीक है भाई, 1 बराबर 10 मतलब 4 बराबर 40 और 1 बराबर तो 10, आपको पता ही है। लीजिए, पिता और पुत्री का उम्र पता लग गया। पिता और पुत्री का उम्र पता लग गया। क्या कह रहा है, देन आफ्टर 10 years हाउ मेनी टाइम्स ही वुड बी ऑफ हिज डॉटर। आफ्टर 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 10 years, ठीक है जी। आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years पिताजी 50 के, आफ्टर 10 year पुत्री जो है वो 20 की। आप देखिए कितनी गुना कितनी गुनी है। आप कहेंगे जी 2.5 गुनी। पिताजी जो है ना वो 2.5 गुने बने हैं, 20 और 50। क्या देख के नहीं पता चल रहा है जी? 2.5 गुना पता चल रहा है ना, 2.5 गुना। ठीक है। अब देखिए ये सवाल कितना आसानी से हुआ। लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सवाल था एक्चुअली बड़ा आसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। आइए सिक्कों वाले सवाल में इसी के साथ हम एंट्री लेते हैं। एज का जितना सवाल हुआ, या फिर कह लीजिए इनकम एक्सपेंडिचर का जितना किए, एज और इनकम एक्सपेंडिचर जितना किए, हमें लगता है कम से कम 15 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे एज और इनकम एक्सपेंडिचर वाले। कम से कम 15 से ज्यादा भी हो सकता है। आप उन सवाल को ना, आप क्या करेंगे, 2-3 बार अलग से फिर से आप रैंडम सवालों को उठा के लगा लीजिएगा, क्योंकि रेशियो में ना उस पार्ट से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा उनको आप सीख लीजिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 39, जो कि सिक्कों वाले सवाल हैं। सिक्कों वाले सवाल भी अलग अलग तरीके के पूछे जाते हैं, लेकिन सबका सॉल्यूशन जो होता है वो कहीं ना कहीं एक ही होता है। सिक्कों वाले सवाल को समझना होगा। उनको समझने के पहले आपको ना 2 चीजों को समझना होगा। एक एक होता है आपका नंबर, नंबर, अरे अरे, नंबर ऑफ क्वाइंस, ठीक है। और दूसरा होगा वैल्यूज ऑफ क्वाइंस, ठीक है। इसका मतलब समझ में आएगा, नंबर ऑफ क्वाइंस और वैल्यूज ऑफ क्वाइंस। इसका मतलब ये हुआ, पहला सिक्कों की संख्या, और दूसरा उन सिक्कों का टोटल मान, ठीक है, या फिर कह लीजिए टोटल कितने रुपए हैं। तो ये जरूरी नहीं कि सिक्कों की जितनी संख्या है उतने ही रुपए हो आपके पास। अगर हम आपसे कहें 1 रुपए के 5 सिक्के, आप कहेंगे जी 5 ही रुपए हैं। लेकिन अगर हम कह दें 2 रुपए के 5 सिक्के, तो आप कहेंगे वो 10 रुपए हो गए। तो सिक्कों की संख्या 5 है और उनका टोटल वैल्यू जो है ना वो 10 है ना। अगर हम कह दें 10 रुपए के 5 सिक्के, 10 रुपए के 5 सिक्के, तो सिक्के तो 5 ही हैं, लेकिन उनका वैल्यू कितना है? उनका वैल्यू जो है ना वो 50 है। बात समझ में आ रही? तो नंबर ऑफ क्वाइन अलग होता है और वैल्यू ऑफ क्वाइन अलग होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे वाले होते हैं। इसीलिए आपको ना प्रैक्टिस बस वही वही कराया जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, सुनिए थोड़ा सा। अ बैग कंटेंट्स सम कॉइन्स ऑफ रुपीज 1, 50 पैसे एंड 25 पैसे। लिखते हैं थोड़ा सा। 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है जी। 50 पैसे के सिक्के हैं, अच्छा जी। और 25 पैसे के भी सिक्के हैं, आ जाइए। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ देयर नंबर। बड़ा आसान सवाल है जी ये, हमें लगा था थोड़ा सा टेढ़ा होगा। इनके नंबर का रेशियो 3, 5, 7 है, और टोटल नंबर ऑफ क्वाइन जो है ना वो 1350 है। एक्चुअली एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना टेढ़ा क्वेश्चन लगाना है तो पहले इसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा टोटल वैल्यू ऑफ क्वाइन। सिक्कों की संख्या दी गई है 1350 और आपसे ना उनका वैल्यू पूछा गया है। आप क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे। 3, 5, 8 और 7, 15। आप कहेंगे जी कि ये जो 15 है
उसकी वैल्यू 1350 है। 15 की वैल्यू 1350, मतलब एक बराबर क्या 90 होगा? आप कहेंगे जी होगा, कोई रोक नहीं सकता होने से। एक बराबर 90 हुआ, इसका मतलब ये 270 हो जाएगा। आप कहेंगे जी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जी? 450 हो जाएगा, जरूर होगा। और ये कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63, कितना हो जाएगा? ये 630 हो जाएगा। ये जो आया 270, 450, 630, ये सिक्कों की संख्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है। लेकिन आपसे वैल्यू पूछा जा रहा, तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे? ये 270 सिक्के हैं, इसका मतलब कि 270 ही रुपया होगा। 1 रुपए के केस में ना नंबर और वैल्यू दोनों सेम ही होता है, याद रख लीजिए इस चीज को, ठीक है। 50 पैसे के 450 सिक्के हैं, इसका मतलब कि 225 रुपए होंगे। क्यों होंगे जी? दो सिक्कों को मिला के 1 रुपया, दो सिक्कों को मिला के 1 रुपया। तो आप खुद बताएं 450 सिक्का मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आप कहेंगे जी 225 रुपए बनेंगे, ठीक है। ये 630 जो है ना, वो मामला थोड़ा सा डेसिमल में जा रहा, आप टेंशन मत लीजिए। आप ये बताइए कि अगर 600 सिक्के हो तो 1/4 1/4 करते चलना है ना। अगर 600 सिक्के हो तो आप कहेंगे जी 600 सिक्के मिलके 150 रुपया। अच्छा जी, 28 सिक्के मिलके 7 रुपया। अच्छा, अब दो सिक्का बचा, दो सिक्का मतलब कि 50 पैसा, यही होगा ना। तो क्या 157 रुपया 50 पैसा बन सकता? थोड़ा सा तोड़ के करिए, दिक्कत नहीं होगा। 157 रुपये 50 पैसे, यहाँ 5 डाल दीजिए। 7 और 5 12 के 2, बचा 1, 7 1 8, 2 10, 5 15 के 5, बचा फिर 1, 2 1 3 2 5 और 1 कितना 6। तो 652 रुपए 50 पैसे, 652 रुपए 50 पैसे, ये वाला, ठीक है। ठीक है जी, देख लीजिए इसको। हम बारी बारी से 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे बारी बारी से क्या किए? इन सिक्कों की संख्या से उनका टोटल वैल्यू निकाल लिए और उन वैल्यूज को आपस में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो आया वही एक्चुअल में टोटल वैल्यू होगा। ठीक है भाई, तो चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखा जाए, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, उल्टा हुआ है। अच्छा, उल्टा हुआ है बस सवाल ये। अ बैग कंटेंट्स सम कॉइन्स, अ बैग कंटेंट्स सम कॉइन्स ऑफ सेम टू सेम, एक, 50 और 25। आप समझ लीजिएगा, एक 50 और 25 का मतलब क्या है। ये 50 रुपए और 25 रुपए मत समझ लीजिएगा, वो हम आपके समझ के ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, क्या कह रहा है इस बार जो है ना, इस बार क्या कह रहा है? इफ द टोटल वैल्यू ऑफ क्वाइंस इज 216 एंड देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो 4:5:9। अच्छा ठीक, 4:5:9, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना है? 216, और उनका रेशियो क्या है? 4:5:9। तोड़िए, 4:5:9 और 9 18, 18 की वैल्यू 216, एक बराबर कह सकते 12। आप कह सकते हैं जी 12, एक बराबर 12 मतलब कि 4 बराबर हो जाएगा 60, ठीक है। ये 5 बराबर कितना हो जाएगा जी? सॉरी 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 सॉरी, एक बराबर 12, तो 4 बराबर 48, 5 बराबर 60 और 9 बराबर कितना होगा? 108। ये क्या आया? ये उनका वैल्यू आया है जी, उनका वैल्यू। आपसे पूछ रहा टोटल नंबर ऑफ क्वाइन, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन। 1 रुपए के केस में जितने सिक्के उतने रुपए, जितने रुपए उतने सिक्के, 48 का 48 रहेगा। लेकिन यहाँ पे 50 पैसे में 60 रुपए हैं, इसका मतलब कि 120 सिक्के होंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे 108 रुपए हैं, 108 रुपए हैं, इसका मतलब 4 सिक्के को जब मिलाते हैं एक बनता है, तो आप कह सकते हैं ना जी 432 सिक्के होंगे। तो यहाँ पे हो गए जी 432 सिक्के। जोड़ना है आपको, 2 8 8, 10 के 0 बचा 1, 4 1 5 2 7 और 3, 10 के 0 बचा 1, 4 और 1 5 और 1 6, 600 सिक्के है जी, ऑप्शन में है 600 सिक्के। 600 सिक्के इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, दो सवाल सेम टू सेम। हालांकि ये भी हम आपको बता दें, इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, और ये भी कह दें कि पूछे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन सीखिए, इसलिए सीखिए कि क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आएगा। जब टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन करना है तो थोड़ा पहले उनको सीखना पड़ेगा ना। देखिए ये सवाल, देखिए मजा आ जाना है इस बार। इस बार आपका ना दिमाग खुल जाना है, दिमाग पक्का खुलेगा। देखिए क्या कह रहा है, यहां भी सेम टू सेम, 1 रुपए
50 पैसे और 25 पैसे। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन जो दिया है वो दिया है कितना जी, 1320। अच्छा आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो, वैल्यू का जो रेशियो दिया है वो दिया है जी 3:2:1। अब यहां पे थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत ये है कि रेशियो जो दिया है वो वैल्यू का दिया है और टोटल जो दिया है वो उनके नंबर का दिया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग चीजों का है कि नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा, ये 1320 उनके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा, 321 उनके वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा। तो क्या 1320 को आप 321 में तोड़ सकते, आप कहेंगे जी नहीं तोड़ सकते। जैसे एज के क्वेश्चन में भी आपको पता था दो अलग अलग समय का जो था एज और रेशियो तोड़ नहीं सकते थे, सेम वही चीज, ये दोनों अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा तो आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये करिए कि अगर ये नंबर दिया है तो इसको भी नंबर बना दीजिए। अब आप पूछेंगे नंबर कैसे बनेगा, तो सुनिए नंबर का रेशियो बनाना सीखिए। हम कह रहे हैं कि 3 का तो 3 ही रहेगा, एक में बराबर ही रहता है जी। अच्छा यहां पे मान लीजिए कि वैल्यू 2 रुपए है, तो 2 रुपए को क्या आप 4 सिक्के कह सकते कि नहीं कह सकते, आप कहेंगे जी कह सकते हैं। यहां पे मान लीजिए कि 1 रुपया है, तो 1 रुपया को भी आप 4 सिक्के कह सकते कि नहीं 25 पैसे के केस में। तो लीजिए रेशियो बन के तैयार हो गया, रेशियो बन के, कौन सा रेशियो, ये जो रेशियो है उनके नंबर का और ये जो रेशियो है उनके वैल्यू का, रेशियो कन्वर्ट कर लीजिए। अब इस रेशियो का कोई काम है नहीं एक्चुअली, ठीक है, आप इस रेशियो से भी निकाल सकते हैं, खैर इस रेशियो से भी निकलेगा, लेकिन अभी इस रेशियो का कोई काम नहीं है। अब आप देखिए ये नंबर का रेशियो आ गया, टोटल नंबर पता है, पिछले सवाल के अकॉर्डिंग तोड़ दीजिए, 3 4 7 और 4 11। आप कहेंगे 11 बराबर कितना बना जी, 320। 11 बराबर 1300, सॉरी 320 नहीं 1320, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 120, एक बराबर 120 आ गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ क्वाइन, फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ क्वाइन। टोटल वैल्यू ऑफ क्वाइन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत आपको करना नहीं है, इन दोनों में देखिए कि वैल्यू का रेशियो कौन सा है, उसी रेशियो में डाल दीजिए। वैल्यू का रेशियो ऊपर वाला है, टोटल पूछ रहा मतलब 3 2 5 और 1 6। जब एक बराबर 120 है तो क्या 6 बराबर 720 होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे जी कि टोटल कितने, टोटल कितने 720 रुपए हैं आपके पास, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने लायक था, तो ये था कि रेशियो आप तब तक नहीं दौड़ पाएंगे जब तक दोनों आपके पास जो फिक्स वैल्यू दिया गया है, जो रेशियो दिया गया है, जब तक दोनों सेम चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो आप नहीं तोड़ सकते हैं। अगर रेशियो वैल्यू का है तो टोटल भी वैल्यू होना चाहिए, अगर वैल्यू नंबर बता रहा है तो रेशियो भी नंबर का होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, जो टोटल दिया है ना आपके पास उसके अकॉर्डिंग रेशियो को ऊपर नीचे कर दीजिए, सवाल को सोल्व कर दीजिए, ठीक है जी। अब इस पैटर्न के सवाल जो होते हैं ना वो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल जो होगा वो एग्जैक्ट सेम सवाल लेके आएगा आपके पास, देखिए एग्जैक्ट सेम सवाल, लगाइए इसको। हम्म हम्म A bag contains some coins of rupees 1, 50 पैसे and 25 पैसे if the total number of coin। देखिए 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 सेम सवाल है, हम क्या करते हैं, 1 50 और 25, ठीक है जी, ठीक है। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, वैल्यू का रेशियो दिया है, वैल्यू का रेशियो दिया है 2 5 और 9। अच्छा टोटल, हाँ क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन 240। तो हम आपसे बस इतना पूछना चाह रहे हैं, हम आपसे बस ये पूछना चाह रहे हैं कि जब ये नंबर है तो ये भी नंबर होना चाहिए। आइए उन वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो 2 का तो 2 ही होगा, 1 रुपए के केस में सेम रहता है। मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपए है, इसका मतलब कि 10 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 9 रुपए है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जी 36। 25 पैसे के केस में 4 होगा। ये कट रहा है आपस में, आप चाहें तो काट भी सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी काट सकते हैं। हम काटेंगे जी, हम काटेंगे इसको। एक
5 और 18, 1 5 और 18 आ गया, आप कहेंगे जी आ गया 1 5 और 18, जोड़िए आपस में, 1 और 5 6 और 18 24, 24 की वैल्यू जो है वो 240 है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी एक बराबर जो होगा वो 10 होगा। एक बराबर कितना हो गया, एक बराबर 10 हो गया। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ क्वाइन, टोटल वैल्यू ऑफ क्वाइन। आइए डालते चलते हैं। एक बराबर 10 आया है, एक बराबर 10 आया है, तो यहां पे डालेंगे ये 10 का 10 ही रहेगा, यहां पे डालेंगे ये 50 रहेगा, यहां पे डालेंगे जी 180 हो जाएगा। आप कहेंगे जी हो जाएगा, ये नंबर ऑफ क्वाइन है। तो अगर वैल्यू देखें तो ये 10 का 10 ही आना है जी। अच्छा जी, ये 50 का वैल्यू क्या होगा, आप कहेंगे जस्ट आधा मतलब 25 रुपए। 180 का वैल्यू क्या होगा, 1/4 मतलब 45 रुपए। इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 रुपए। तो सवाल का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना वो सही होगा। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि क्या इस बार यहाँ पे रखते ना तो मामला कुछ इधर उधर हो जाता, मामला इधर उधर हो जाता। देखिए हम तोड़ दिए थे ना, अगर इसी पे आप किए होते ना तो फिर आप ऊपर वाले में भी रख सकते थे, लेकिन हम तोड़ दिए थे ना इसलिए ऊपर वाले में रख नहीं पाएंगे आप, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, देखिए तोड़ दिए थे कहने का मतलब कि नंबर को ना सीधे सीधे आधा कर दिए थे। हाँ, कर दिए थे। आइए, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, 3 3। अ बैग कंटेंट्स कॉइन, सेम सवाल जी, लगाइए 1 50 एंड 25। क्या दिया है इस बार, उनके नंबर का रेशियो, उनके नंबर का जो रेशियो है वो 3 है, 6 है और 8 है। और क्या कह रहा है, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू जो है ना वो 136 रुपए है। अच्छा जी, अब आपको क्या करना होगा, बदलना पड़ेगा। ये रुपए है तो रुपए का ही आप रेशियो खींच के लाइए। उनके वैल्यू का रेशियो देखें तो 3 का 3 ही रहेगा, ये 6 वाला भी आधा होके 3 हो जाएगा और 8 वाला 1/4 होके 2 हो जाएगा। तो जो रेशियो होगा 3 3 और 2, 3 3 6 और 2 8, 8 बराबर 136, 8 बराबर 136। 17 का पहाड़ा कितने लोगों को याद है, एक बराबर क्या होगा, आप कहेंगे जी 17 होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वाइन पूछ रहा, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन, नंबर का रेशियो कौन सा है, ये वाला है। आप डालिए इसमें 3 और 6 9 और 8 17, 17 गुणे 17 कितना हो जाएगा जी, 17 का स्क्वायर 289, 289 इसका सही आंसर हो। ठीक है जी, अब आप कहेंगे कि भाई जोड़ के क्यों निकाले हैं, आप बारी बारी से भी निकाल लीजिए, वही आना है। 1 बराबर 17 है तो 3 बराबर 51, 6 बराबर 102 और 8 बराबर 136। इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9, अरे सॉरी 5 और 3 8, 1 और 1 2। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक सवाल और सिक्का वाला सेम टू सेम लगा लीजिए। अब जितने भी सवाल आपके सामने सिक्कों वाले आए हैं, हमें लगता है कि 5 6 आए हैं, उनको भी जरा रिवाइज कर लीजिएगा एक बार ढंग से। क्वेश्चन नंबर 39 टू 44 जो था ना वो सिक्कों वाला सवाल था। चलिए, अब बैग कंटेंट सम कॉइन्स, सेम टू सेम सवाल है, क्यों पढ़ा जाए। 1 50, अरे अरे रे 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 रे, भाई सेम नहीं है जी, सेम कहां से है, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। ठीक है, क्या कह रहा है, नंबर का रेशियो, उनके नंबर का जो रेशियो है वो 9 3 और 5 है। आगे क्या कह रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ क्वाइन, टोटल वैल्यू जो है वो 520 है। हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पता लगाएंगे। अब वैल्यू पता लगाने में ना थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होंगे,
देखिए 9 का तो 9 ही हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि 2 रुपए वाले 3 सिक्के हैं तो उनका वैल्यू कितना होगा जी, 6 होगा। अच्छा 5 रुपए वाले 5 सिक्के हैं, इनका वैल्यू कितना होगा जी, 25 होगा। लीजिए पता लग गया रेशियो, पता लग गया क्या। अब वापस जोड़ना है हमें, 9 6 15 और 25 40। 40 बराबर 520, आप कहेंगे 40 बराबर 520, एक बराबर कितना 13, यही तो आपको चाहिए था। एक बराबर 13 आ गया। अब क्या पूछ रहा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन। टोटल नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो ये है, आप जोड़ के देखिए, 9 और 3 12, 12 और 5 17, वापस से 17 आ रहा। 17 गुड़े 13, 17 गुड़े 13 कितना आ जाएगा जी, 170 और 51 221, 221। देख लीजिए, देख लीजिए, ये सवाल को दोबारा लगा लीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था, सेम टू सेम सवाल तो था नहीं ये। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, मजेदार सवाल। परसेंटेज जो लोग किए होंगे उनको ये समझ में आएगा, जो लोग नहीं किए होंगे उनको लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। 80 लीटर का मिक्सचर है जी, देखिए 80 लीटर का मिक्सचर है, किसका, दूध और पानी का। आगे देखिए, और रेशियो क्या दिया है जी, 3:2, 3 और 2। अब क्या कर रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर टू मेक द रेशियो 12:13। सवाल ये कह रहा है कि दूध और पानी का एक मिक्सचर है, दूध और पानी का एक मिक्सचर है, कितने का, 80 लीटर का। वहां पे दूध और पानी का जो रेशियो है 3 और 2 है, 3:2 के अनुपात में दूध पानी है। कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि उनका रेशियो 12:13 हो जाए। कितना पानी और मिलाएं, कितना पानी और मिलाएं कि 12:13 हो जाए। सबसे पहले हम 80 को तोड़ेंगे 3:2 में। आप बताएं, 3 और 2 में अगर हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले अगर हम दूध की बात करें और फिर वाटर की बात करें, तो दूध 3 और 2 5, 5 बराबर 80, 1 बराबर 16, 3 बराबर कितना 48। जी हर चीज लिख के नहीं करना है, थोड़ा सा मन में भी करना है। देखिए 3 और 2 5, 5 बराबर 80, तो 1 बराबर 16, तो 3 बराबर 48 और 2 बराबर कितना जी 32। बताइए, दूध और पानी का क्वांटिटी पता लग गया, दूध और पानी का क्वांटिटी पता लग गया। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा और सोचना है। क्या सोचना है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। हम क्या कर रहे हैं, पानी में कुछ मिला रहे हैं, पानी में कुछ मिला रहे हैं, और ऐसे मिला रहे हैं कि इनका जो रेशियो है, इनका रेशियो क्या बन जाए, 12 और 13 का रेशियो बन जाए। 12 और 13 कहने का मतलब कि ये 12 जो होगा वो दूध होगा और 13 जो होगा वो पानी होगा, आपको पता है। तो आप एक बात बताएं कि उस मिक्सचर में पानी के मिलाने से क्या दूध के क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा। आप कहेंगे जी नहीं, दूध के क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज अगर कहीं पे आएगा तो उनके रेशियो में चेंज आ जाएगा। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली, कि दूध 12 है और पानी 13 है, तो 12 की वैल्यू 48, तो सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं। जब 12 की वैल्यू 48 है तो क्या 13 की वैल्यू आप 52 कह सकते कि नहीं। आप कहेंगे जी कैसे, तो आइए हम आपको दिखाएं। 12 की वैल्यू 48 तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है, तो 1 बराबर 4 और 13 बराबर 52 होगा। इसका मतलब 48 तो दूध था ही, 52 पानी होना चाहिए। अब 52 पानी कैसे होगा, आप कहेंगे जी 20 लीटर मिला के हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा चौथा वाला ये सही होगा। समझ में आया ये चीज, ये चीज समझ में आया। इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, खैर प्रोसेस सीखे रहिए, ऑप्शन से समय ज्यादा लगेगा। प्रोसेस सीखे रहेंगे तो आसानी से सवाल हो जाएगा। ठीक है, आसानी से ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, हम किए क्या यहाँ पे, आपको एक बार फिर से बता दें हम क्या किए। हम क्या किए कि 80 लीटर को हम तोड़े 3 और 2 में।
तोड़ने के बाद क्या किए कि 48 और 32 पता चल गया, 48 लीटर दूध 32 लीटर पानी। अब कह रहा है कि पानी में कुछ मिलाइए, इतना मिलाइए कि रेशियो 12-13 हो जाए। अब पानी मिलाने से दूध के क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा नहीं। दूध पहले भी 48 था, दूध बाद में भी 48 रहेगा, लेकिन आप कह सकते हैं इस बार जो दूध होगा ना वो 12 यूनिट होगा। तो 12 की वैल्यू 48, तो एक की वैल्यू 4, 13 की वैल्यू 52। इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा था ना पानी को, ये एक्चुअल में 52 लीटर है। ऑलरेडी 32 था, 20 मिलाएंगे 52 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल करिए, सेम टू सेम अगला सवाल होने वाला है। अगला सवाल सेम टू सेम, लगा दें इसको जल्दी से। देखिए, रुक जा, देखिए 105 लीटर मिक्सचर है, 105 लीटर मिक्सचर है। क्या कह रहा है, मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर जो है वो 4 और 3 में है। तोड़ते हैं जरा, मिल्क एंड वाटर, 4 और 3 7, 7 बराबर 105, 1 बराबर 15, तो 4 बराबर 60 और 3 बराबर 45। जी हर चीज हम लिख के नहीं करेंगे, आपको समझना है। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है, हाउ मच मिल्क। हम मिल्क में इस बार कुछ ऐड कर रहे हैं जी, मिल्क में इस बार कुछ ऐड कर रहे हैं, और ऐसे ऐड कर रहे हैं कि इनका रेशियो जो बनना चाहिए वो 2 और 1 बनना चाहिए। मतलब कि 2 की वैल्यू ये और 1 की वैल्यू ये। आप खुद बताएं, जब 1 बराबर 45 है तो क्या 2 बराबर 90 होगा? 60 में कितना जोड़ दें कि 90 आ जाए? आप कहेंगे जी 30 लीटर जोड़ देंगे 90 आ जाएगा। बताइए, मुश्किल है? मुश्किल है क्या ये? नहीं है ना मुश्किल। हम्म, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दें। नहीं है ना? चलिए, नहीं है तो देखें अगला सवाल क्या है। अगला सवाल जो है ना, चेंज होके आया है। अब इसको हम होमवर्क देके जाएंगे, हम करके नहीं जाएंगे, ये आपके लिए रहा। एच, ये होमवर्क रहा। ठीक है, और आपको पता है क्या करना है। जितने भी सवाल हम लगा चुके हैं उनको एक बार फिर से आपको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है? तो रैंडम क्वेश्चंस को उठा के रिवाइज करना है। आप एक बार घर पे वापस से लगा लीजिएगा, इस सवाल को भी देख लीजिएगा, बाकी इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे ही। और 110% कंफर्म कि कल वाले क्लास में हम लोग पीवाईक्यू देख लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी 3 पार्ट देख चुके हैं। 3 पार्ट कहने का मतलब 46 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका मतलब 46 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। अगले क्लास में इसको समाप्त करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको समाप्त करेंगे, और तुरंत उसके बाद क्या करेंगे, तुरंत उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे जो सीयूईटी या सीयूसीटी में पूछा गया है पहले। ठीक है भैया, चले तो चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए गणित, और साथ में रीजनिंग मैथ्स और रीजनिंग साथ में लगाते रहिए, और वापस से फिर से कल मिलिए इसी टॉपिक के साथ, इसी चैनल पे, इसी समय में। चलिए फिर, बाय बाय सभी को, खुश रहिए, मजा करते रहिए।